जॉनी सिंस के साथ में रणवीर सिंह का ऐड आता है। सोशल मीडिया पर हल्ला मच जाता है, आग की तरह ऐड फैल जाता है। हर कोई बात करने लगता है कि भाई ये हो क्या गया है। मतलब इस कोलैबोरेशन की तो किसी को उम्मीद ही नहीं थी। लोगों को ये ऐड देखकर मजा भी आता है तो लोगों को ये ऐड देखकर बुरा भी लगता है। रश्मि जी ने तो ये तक कह दिया कि ये टीवी इंडस्ट्री के मुंह के ऊपर तमाचे के समान है। सौम्या टंडन जी, वही भाभी जी घर पर रहने वाली, वो इस चीज की तारीफ करते हुए दिखाई दी। मतलब एक तरह से वही चीज हो गई जो भारत में हमेशा होती है, जितने मुंह उतनी बात। पर्सनली अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करें तो मुझे तो भैया ये क्रिएटिविटी की हाइक लगी। एक ऐसा ब्रांड जिसके बारे में अधिकतर लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा। रणवीर सिंह इसके को फाउंडर बताए जा रहे हैं, गोल्ड केयर जिसका कि नाम है। इस एक ऐड के कारण शायद ही अब कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इंटरनेट का उपयोग करता होगा, उसे इस चीज के बारे में अब नहीं पता होगा। जिसे इसकी जरूरत हो उसे तो पता ही चल गया, जिसे जरूरत नहीं है उसको भी पता चल गया। तो ये एक तरह की मार्केटिंग जीनियस हम कह सकते हैं। पर फिर जैसा कि हम जानते ही हैं, भारतीय समाज में किसी ना किसी को किसी ना किसी बात से कभी ना कभी कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से दिक्कत तो हो ही जाती है। रश्मि देसाई और सुधांशु पांडे समेत कई सारे जाने माने टीवी एक्टर्स ने बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह के नए ऐड की काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म की है। दरअसल इस ऐड को टीवी सीरियल स्टाइल में शूट किया गया है, जिसमें कि टीवी शोज का एक तरह से मजाक उड़ाया गया है, ऐसा कहा जा सकता है। टीवी इंडस्ट्री में कई सालों से काम कर रही रश्मि ने इस ऐड को काफी ज्यादा अपमानजनक तक बताया है। वहीं प्रोड्यूसर राजन शाही ने इसे घटिया कहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान कई टीवी सेलेब्स ने इस पर अपनी अपनी राय दी। दरअसल रणवीर सिंह की मूवी सर्कस उतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाई थी। शायद इसलिए उन्हें अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए अब टीवी सीरियल का सीन बनाने के बारे में सोचना पड़ रहा है। सच्चाई यह है कि टीवी की ताकत इतनी ज्यादा मजबूत है कि ये कई सारे लोगों तक पहुंच सकता है, और अब टाइम आ चुका है कि टीवी इंडस्ट्री को भी सम्मान मिले। हम टीवी एक्टर्स भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितने दूसरे प्लेटफॉर्म के एक्टर्स करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी इसका मजाक उड़ाकर निकल जाएगा। ये टीवी इंडस्ट्री का अपमान है। कुछ लोग हमेशा टीवी इंडस्ट्री को एक इडियट बॉक्स या फिर छोटा स्क्रीन कहकर ही दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन टीवी इंडस्ट्री किसी भी मायने में छोटी नहीं है। बड़े से बड़े बॉलीवुड एक्टर टीवी पर अपने प्रोजेक्ट्स प्रमोट करने आते हैं। हाँ, कुछ शोज में काफी ड्रामा दिखाया जाता है, लेकिन वो तो फिल्मों में भी होता है। मैंने इस ऐड को देखा और डिसअपॉइंटेडली इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही खराब था। इस ऐड में एक अमेरिकन पॉर्न स्टार भी है और ऐसा लगता है जैसे कोई गंभीरता ही नहीं। रियलिटी में हेल्थ इश्यूज या फिर पुरुषों की सेक्सुअल जितनी भी समस्याएं होती हैं वो एक बहुत ही ज्यादा गंभीर मुद्दा है। इस पूरे मुद्दे पर जागरूकता पैदा करने की जरूरत है, लेकिन सही तरीके से। इस तरह से पूरे सब्जेक्ट का मजाक उड़ाना और इंडियन टीवी शो पर एक स्पूफ बनाना ये बहुत ही गलत बात है। इस ऐड में इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री को बहुत खराब तरीके से पेश किया गया है। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीका है। पूरा ऐड ही बकवास है। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अश्लील है और घटिया विज्ञापन था। इस तरह के गंभीर मुद्दों का मजाक बनाना बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है। और मुझे लगता है कि मेकर्स का एम इसे अश्लील बनाकर लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने का था। तो अब समय आ चुका है कि गरिमापूर्ण तरीके से बात करने और बात कहने के ऊपर ध्यान दिया जाए। इस पूरे मुद्दे के ऊपर सबसे पहले जयंती घोष ने कहा कि रणवीर सिंह की फिल्म सर्कस अनसक्सेसफुल रही। शायद इसलिए उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए अब टीवी सीरियल का सीन बनाने के बारे में सोचना पड़ रहा है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि टीवी की ताकत इतनी मजबूत है कि ये कई सारे लोगों तक पहुंच सकता है। और अब टाइम आ चुका है कि हम टीवी इंडस्ट्री को भी वो रिस्पेक्ट दें। हम टीवी एक्टर्स से भी उतनी ही मेहनत करवाते हैं या करते हैं जितने कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे एक्टर्स करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी इसका मजाक उड़ाकर निकल जाए। ये टीवी इंडस्ट्री का अपमान है। कुछ लोग हमेशा टीवी इंडस्ट्री को इडियट बॉक्स या फिर छोटी स्क्रीन कहकर छोटा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन टीवी इंडस्ट्री किसी भी मायने में छोटी नहीं है। बड़े से बड़े बॉलीवुड एक्टर टीवी पर ही अपने शोज अपने प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने आते हैं। हाँ, कुछ शोज में कुछ ज्यादा ही ड्रामा दिखाया जाता है, लेकिन वो तो फिल्मों में भी होता है। इसके ऊपर सुधांशु पांडे ने कहा कि मैंने इस ऐड को देखा और डिसअपॉइंटिंगली इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही खराब है। इस ऐड में एक अमेरिकन पॉर्न स्टार भी है और ऐसा लगता है जैसे कोई गंभीरता ही नहीं। रियलिटी में पुरुषों की जो ये समस्याएं होती हैं, सेक्सुअल समस्याएं जो होती हैं, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस पूरे मुद्दे पर जागरूकता पैदा करने की जरूरत है, लेकिन सही तरीके से। इस तरह से पूरे सब्जेक्ट का मजाक उड़ाना और इंडियन टीवी शो का एक स्पूफ बनाना बहुत ही गलत है। इस ऐड में इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री को बहुत ही खराब तरीके से पेश किया गया है। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीका है। पूरा पूरा ऐड ही एकदम बकवास है। रजन शाह ने इसको लेकर कहा कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा अश्लील और घटिया विज्ञापन था। इस तरह के गंभीर मुद्दों का मजाक बनाना बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है। मुझे लगता है कि मेकर्स का एम इसे अश्लील बनाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करना ही था। ऐसे में अब समय आ चुका है कि गरिमापूर्ण तरीके से बात कहने पर ध्यान दिया जाए, ना कि इस तरह के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर। वहीं रश्मि देसाई ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने अपना काम रीजनल फिल्म इंडस्ट्री से शुरू किया था और फिर टीवी इंडस्ट्री में भी काफी काम किया।
कुछ लोग इसे छोटा पर्दा कहते हैं, जबकि नॉर्मल लोग शोज के साथ साथ न्यूज, क्रिकेट सहित तमाम बॉलीवुड फिल्मों के अलावा बहुत कुछ देखते हैं। वहीं ये ऐड देखने के बाद मुझे पूरी टीवी इंडस्ट्री के लिए और वो लोग जो टीवी के लिए काम करते हैं काफी ज्यादा इन लोगों के लिए अपमानजनक लगा, क्योंकि हमें हमेशा ही छोटा समझा जाता है। एक्टर्स भी बड़ी स्क्रीन पर काम करना चाहते हैं, हमें हमेशा से ऐसे ट्रीट किया जाता है कि हम छोटे हों। टीवी शोज में कभी कुछ गलत नहीं दिखाया जाता, मगर मेरे हिसाब से ये टीवी इंडस्ट्री के लिए एक रियलिटी चेक है, या सही शब्दों में कहूं तो ये एक थप्पड़ जैसा है। हो सकता है कि मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूं, लेकिन हम ऑडियंस को प्यार और कल्चर दिखाते हैं। मैं हर्ट हूं क्योंकि टीवी में मेरी जर्नी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल रही है, और उम्मीद है कि आप मेरे इमोशंस को समझेंगे। वहीं दूसरी तरफ दिव्यंका त्रिपाठी और हिबा नवाब जैसे एक्टर्स ने इस ऐड को काफी फनी बताया। दिव्यंका ने कहा कि ये रियलिटी में एक टीवी ड्रामा का एक बहुत ही सही तरीके से, यूं कहें हास्यपूर्ण प्रभाव डालने वाला एक बहुत ही मजेदार तरीका है ऐड करने का। वहीं हिबा ने कहा कि देखिए, मैं टीवी इंडस्ट्री में पिछले 7 साल से जुड़ी हुई हूं, इसके बावजूद मुझे ये विज्ञापन काफी ज्यादा कूल लगा। इसके अलावा करण कुंद्रा, नकुल मेहता, करण टेकर जैसे कुछ टीवी एक्टर्स ने भी सोशल मीडिया पर इस ऐड को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया है। तो बात वही है कि भाई, जहां आग लगी होती है वहां धुआं तो उठता ही है। तो ऐसे में अब इस टीवी ऐड को लेकर जहां एक तरफ क्रिएटिविटी को सलाम किया जा रहा है, तो वहीं अपमानजनक चीजें भी दिखाई दे रही हैं लोगों को। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।